नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया पठत ज्ञान आशुरम भावमाश्रितः। अनुवाद। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो यहाँ पे भगवान उस कैटेगरी के लोगों का वर्णन कर रहे हैं जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। और पिछले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मेरी शरण ग्रहण प्राप्त करने से आप इससे बाहर चले जाओगे। सारी समस्या का समाधान भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करना। तो प्रश्न है कि समाधान है और सबको पता है कि भगवान है ना, और भगवान के पास जाते हैं तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है ना। और कभी कभी वो लोग आते भी है मंदिर, है ना, मांगने के लिए भगवान से, लेकिन वो शरण ग्रहण नहीं करते। तो यहाँ पे क्लियर कट है कि भगवान बोल रहे हैं कि मेरी शरण ग्रहण करने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो ये लोग क्यों नहीं आते, है ना। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं क्यों नहीं आते, क्योंकि वो क्या है, मूर्ख है, मूढ़ा। मूढ़ा नराधमा माया परहत ज्ञाना और आशुरम भाव माश्रिता, है ना। चार प्रकार के लोग, ये उनकी समझ है, इसके लिए नहीं आते। मूढ़ा, मूर्ख, है ना। तो मूर्ख लोग वो है जो चीजों को समझते नहीं है, उसका पर्पस नहीं जानते और बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बहुत मेहनत करेंगे, है ना। बहुत काम करेंगे, किसके लिए, चार रोटी खाने के लिए। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं ना, किसका, गधे का। गधा जो होता है, ये जो मूर्ख लोग है, मूढ़ा लोग, वो अपने आप को वर्कहोलिक कहते हैं, वर्कहोलिक, है ना। मंडे से फ्राइडे काम करो और सैटरडे संडे एंजॉय करो। तो वो कैटेगरी के लोग क्या है, मूढ़ा लोग है ना। वो ये प्रयास करते हैं कि इतना मेहनत करूंगा, इतना मेहनत करूंगा, इतना मेहनत करूंगा कि एक दिन आएगा कि मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सब चीज क्या होगी, एकदम आराम से हो जाएगी मेरे जीवन में। जब मैं बैंगलोर में जॉब करता था तो वहाँ पे बिलबोर्ड था। वो बिलबोर्ड कोई बैंक का था। तो बैंक एडवर्टाइज कर रही है कि व्हाट इफ यू वाटर द प्लांट ओनली फॉर वन टाइम। What does it mean? That means you will get fruit always. For that, what you have to do? You just have to water one time. You will get fruits regularly. Don't worry. तो हमारा ये इच्छा है, लेकिन अभी प्रैक्टिकल नहीं है ना। हम सोच रहे हैं कि एक बार करूंगा सब सेट, लेकिन हम वो रोज करते हैं, हमेशा करते हैं, और कभी वो मिलता ही नहीं हमको। वो गमला देखने को ही नहीं मिला, वो प्लांट देखने को ही नहीं मिला। वो बोल रहे थे आप पानी डालो आपको फ्रूट मिलेगा, वो गमला ही कहाँ है, पानी किस पे डालूं मैं। तो ये क्या है, सब मन की कल्पना है। तो ये मूढ़ा कैटेगरी के वो लोग हैं, है ना, गधे लोग। गधे को घास कहीं भी मिलेगी, मुझे रोटी कपड़ा मकान, वो इतना मेहनत किए बिना भी मुझे प्राप्त होने वाला है, फिर भी मैं क्या करूंगा, बहुत कठिन परिश्रम करूंगा, है ना। तो ये क्या है, ये कैटेगरी के लोग हैं। फिर है नराधमा, है ना। एक आता है नरोत्तम, नरों में उत्तम, और दूसरे क्या है, नरों में अधम, है ना। तो अधम कैटेगरी के लोग जो है वो क्या है कि उन लोगों को ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, उनकी जो जिज्ञासा करने की वृत्ति है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना। तो वो जिज्ञासा नहीं करके वो लोग क्या कर रहे हैं, पशु चेतना से वो लोग अपना जीवन जी रहे हैं। उनको फैसिलिटी है, लेकिन वो सोच नहीं पाते। ऐसा ही तो जीवन होता है। ये संसार क्या है, थोड़ा सुख थोड़ा दुख,
कभी खुशी कभी गम, है ना, झेलना है, वरना क्या है, हम क्या कर सकते हैं प्रभु, प्रकृति ऐसी चलती है। हालांकि उन्होंने बहुत बार दुख झेले, लेकिन फिर भी वो सुख ढूंढने का प्रयास नहीं करेंगे, है ना, लेकिन वो दुख करने का, कम करने का प्रयास करते हैं। अगर संसार में सुख दुख है ना, तो दुख है तो उसको कम करने का प्रयास क्यों कर रहे हो? सिर दर्द होता है या आपको कोई समस्या है तो अस्पताल क्यों जाते हो ऑपरेशन के लिए? उन्हें दो ना, सहन करो। तो ये दिखाता है अपने आप में कि वो नेचुरल नहीं है। दुख आना, स्ट्रगल करना, वो क्या है, नेचुरल नहीं है, हमको नहीं चाहिए, लेकिन हम करते हैं। क्या बोलकर? नॉर्मल है। नॉर्मल है तो भाई एक्स्ट्रा प्रयास क्यों कर रहे हो? नॉर्मल रहो ना, है ना। तो कौन सी कैटेगरी है? नराधमा वाली कैटेगरी है, जो उनका बहुत उत्साह है ना। कौन सी मूवी आई, कितना करोड़ कमाया, एक हफ्ते में कितना कलेक्शन किया, कौन सी क्रिकेट मैच चल रही है, कौन मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, मोदी का भाषण में क्या हुआ, है ना, क्लास में क्या हुआ, सोसाइटी में क्या हुआ, है ना, उसने क्या किया, मेरे परिवार वाले में क्या हो रहा है, वो लोग क्या गपशप कर रहे हैं, वो सब में इंटरेस्ट है। लेकिन जैसे ही भगवान की बात आती है, करोड़ों मील दूर चले जाते हो, कोई लेना देना नहीं उनको, है ना। तो टोटल ऑपोजिट है। उत्तम में जो क्रिया होती है वो अधम में क्या हो जाती है? निष्क्रियता हो जाती है ना। वो इंटरेस्ट नहीं रखते लोग। और माया परहत ज्ञाना, माया परहत ज्ञाना मतलब जिनका ज्ञान माया द्वारा क्या है, हर लिया गया है। जो भी सोचते हैं माया के परत चढ़ी हुई ना, तो उसी के थ्रू देखेंगे वो लोग। हालांकि वो हो सकते हैं बहुत बुद्धिमान फिलोसोफर्स है, सोसाइटी में अच्छा पद उनको प्राप्त हुआ है, प्रतिष्ठा है, लोग मानते हैं उनको, वो जैसा करेंगे बाकी के लोग फॉलो करेंगे, है ना। लेकिन वो जीवन का उद्देश्य क्या है वो ही नहीं जानते, है ना। और नहीं जानने के बाद, क्योंकि उनकी गैर समझ है, उसके आधार पर जीवन जीते हैं और वो उलझते जाते उलझते जाते उलझते जाते और बनते जाते वो लोग, है ना। और आशुरीम भाव आश्रिता, वो तो ओपनली भगवान के अगेंस्ट में, ओपनली चैलेंज, है ना। जो भगवान को मानते हैं उसको भी चेंज कर देंगे, है ना, ओपनली। आसुरम भावम आश्रिता, आसुर यानी ऐसा आसुर नहीं जो कि जिसके सींग है, लंबे हॉर्न है, दांत है ड्रैकुला वाला, खून चूसता है, लाल लाल आंखें है ना, वैसा नहीं। आसुरम भाव, उसके जो भावनाएं है वो क्या है, आसुरिक है। सोच रहा है वो, आसुरिक वृत्ति है उसकी सोचने की। आसुरी रूप नहीं बोला भगवान ने, आसुरीम रूपम आश्रिता, ऐसा नहीं है, रूप नहीं है, तो यहाँ पे कोई असुर नहीं है, लेकिन आसुरीम भावम आश्रिता, हमारी जो वृत्ति है वो क्या है, असुरिक, आसुरिक वृत्ति है ना। आसुरिक वृत्ति, भगवान को शरण नहीं करना, वो क्या है, असुर कैटेगरी में आते हैं। असुर कौन है? जो भगवान को शरणागत नहीं होते, सिंपल सी चीज है, राइट। वो लोग क्या है, असुर। वो कोई भी हो सकता है, मेरे परिवार वाले सदस्य भी हो सकते हैं, मेरे फ्रेंड भी हो सकते हैं, हमारे रोल मॉडल भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो बुद्धिमान लोग सोचेगा कि भाई ये असुर है तो मैं असुर को क्यों फॉलो कर रहा हूँ, छोड़ो, है ना। तो हिरण्यकशिपु है वो क्या है, असुराचार्य, असुरों में आचार्य है वो, क्योंकि उसके अंदर सारी क्वालिटी है ना। इतना भागा इतना भागा इतना भागा, ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्होंने वरदान मांगा, है ना, मुझे ये हो जाए वो हो जाए ये हो जाए फलाना ढिंकाना हो जाए। वर मांग के आया, जल्दी मर गया। वर नहीं मांगा होता तो 100 साल और जीता हो शांति से। तो क्या है वो मूढ़ा है, वो गधे जैसी मेहनत की, इतनी तपस्या कि पूरा ब्रह्मांड हिल गया, कांप गया पूरा ब्रह्मांड, है ना।
फिर क्या हुआ, तुरंत मर गया वो कुछ क्षणों के अंदर, है ना। जैसे ही पावर आया, सबको बोल दिया अभी मैं विष्णु को मारने वाला हूं, विष्णु मेरा असुर है ना। चैलेंज खुलेआम, आसुरम भाव आश्रिता, है ना। नराधमा तो यही हो, है ना। माया प्रहत ज्ञाना, माया। अभी देखो लोग बोल भी सकते हैं, उसका हिरण्याक्ष का जब वध किया वरादेव भगवान ने, तो वो लेक्चर दे रहा है कि ये तो माया का प्रभाव है, मृत्यु तो आनी ही है ना। ये श्लोक है ना भागवतम में। लेकिन जब उसको शक्ति मिल गई तो क्या हो गया, स्वामी तो मैं ही हूं। तो तथाकथित लोग जो शास्त्रों को फॉलो कर रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन वास्तव में वो लोग क्या है, इसी के फॉलोअर्स है। क्यों? क्योंकि जैसे हिरण्यकशिपु ने भगवान की शरण ग्रहण नहीं की थी, इन लोगों ने भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं की है। वो बस अपने आइडियाज को कन्वे कर रहे हैं धर्म के नाम पर। कम से कम हिरण्यकशिपु तो चैलेंज ओपनली बोल रहा था कि विष्णु दुश्मन है, ये तो बोल रहा है विष्णु दुश्मन नहीं है, लेकिन मैं भगवान हूं, विष्णु भगवान नहीं है ना। इनडायरेक्ट प्रीचिंग है, तो इनडायरेक्ट प्रीचिंग ये है। लेकिन ऐसी प्रीचिंग से क्या होता है कि जो हमारा जीवन है वो संतुष्टिमय नहीं रहता है, कंटेंट सेटिस्फैक्शन हमको नहीं मिल रहा है ना। वो ऐसा कल्चर है, आसुरी भाव माश्रिता, ये जीवन जीने से, है ना। ये जीवन में क्या है कि ये जीवन में बस हमको भागते रहना है। जितना ज्यादा लोग भागेंगे उतना वो क्या है, नरोत्तम, ऐसा ही बोलते हैं ना, जितना जो भागेगा। घूमना है तो फ्लाइट में जाएंगे, अभी ऑटो से जाएगा तो उसका वो रील बना के पोस्ट करेगा इंस्टाग्राम में, देगा कि ये ड्राइवर ये ऑटो फोटो खींच के भेजेगा। लेकिन जैसे फ्लाइट की टिकट हुई, टिकट का फोटो खींचेगा, प्लेन का फोटो खींचेगा, सेल्फी खींचेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या अभी एक स्टेटस है। ट्रेन में जाना है तो एसी कोच में ही जाना है। जो जितना ज्यादा भागेगा, जो जितना ज्यादा प्रेशर लेगा, वो उतना सक्सेस। ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होना चाहिए, टैबलेट भी ज्यादा खानी चाहिए। जिसके पास फैमिली डॉक्टर है, महंगा वाला, क्या है, बहुत बड़ा आदमी है, उसने कुछ अचीव किया लाइफ में, लेकिन उन्हें क्या एक्चुअल में अचीव किया है, है ना, एंग्जाइटी, ये सब अचीव किया है, और कुछ अचीव नहीं किया। लेकिन प्रहलाद महाराज है, उन्होंने नारद जी के जो उनका कल्चर है ना, भगवत भक्ति का, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, है ना, वंदनम, ये सब क्रियाकलाप है भगवान को, भगवान की संतुष्टि के लिए। वो कल्चर, एक वैदिक कल्चर, भगवान कृष्ण को केंद्र में रखकर जीवन जीना उनकी संतुष्टि के लिए, है ना। तो ये प्रहलाद महाराज उन्होंने फॉलो किया, है ना। तो दो साइड है, एक है भगवान नहीं है मार दो उसको, और दूसरा है भगवान की सेवा करनी है, भगवान विष्णु है, कृष्ण है, राम है ना। तो दो तरीके के असुर होते हैं, एक तो बलशाली होते हैं जो दिखते ही असुर है, और एक होती है आसुरिक सोच, फिजिकली और इंटेलेक्चुअली, है ना। दो तरह के असुर है। जैसे हिरण्यकशिपु के पास इतना दृढ़ क्यों था, उसकी भी फिलोसॉफी है ना, फिलोसॉफी उसकी भी है, इतना दृढ़ है वो, मैं स्वामी हूं, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, सब मेरे नियंत्रण में होना चाहिए। उसके लिए उसकी फिलोसॉफी है जो उसने भागवत में कही है, लेकिन हम वो कोट नहीं करते। और दूसरी तरफ क्या है, प्रहलाद महाराज की फिलोसॉफी है कि नहीं, भगवान की सेवा, है ना, उनकी शरणागति, उनके भक्तों की शरणागति। प्रहलाद महाराज कहते हैं ना कि नारद जी की सेवा मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, उनकी कृपा से, जब मैं माता के गर्भ में था तो उनकी कृपा से मुझे भगवत ज्ञान प्राप्त हुआ है ना। कृतज्ञता से वो भी आजीवन निरंतर नारद जी की सेवा के थ्रू भगवान की सेवा करेंगे ना। एक तरफ ये सोच है, और दूसरी तरफ क्या है, पूरी उल्टी सोच। तो बहुत अजीब है ये फिलोसॉफी।
अभी फिलोसॉफी भी नहीं है, सिर्फ नाम रह गए, है ना। मैं अभी दक्षिण भारत में था, वेल्लोर में, तो वहाँ पे बहुत वो हम स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं कैंप करने के लिए, तो वहाँ पे बहुत अद्भुत भगवान की लीला स्थली है, धाम है, रामानुजाचार्य मध्वाचार्य की लीला स्थली है ना। तो वहाँ पे श्री वैष्णव संप्रदाय है ना, अभी जाएंगे रामेश्वरम में हम, तो श्री संप्रदाय, श्री वैष्णव संप्रदाय, तो वहाँ पे जाएंगे, उनका जीवन देखेंगे। अभी वहाँ नहीं कोई श्री है, नहीं वो कोई वैष्णव है, श्री वैष्णव है ही नहीं कोई। कैसे पता चलता है? उनकी लाइफस्टाइल से, वो कैसे जीवन जीते हैं। बहुत कम लोग हैं, है ना, जो जेन्युइनली अपने कल्चर को पालन करते हैं, है ना। भगवान विष्णु की, रंगनाथ स्वामी की, बालाजी की, तिरुपति की, है ना, उनकी प्रसन्नता के लिए अपना जीवन उसके हिसाब से ढालते हैं, तपस्या लेते हैं, है ना, सहन करते हैं चीजों को। लेकिन अभी कैसी है? सहन नहीं करना है ना, परिस्थिति को चेंज कर देना है, खुद को चेंज नहीं करते वो लोग। असुर है, पशु है, पशु वृत्ति चेंज नहीं करेंगे, आसुरिक वृत्ति चेंज नहीं करेंगे, क्या करेंगे? परिस्थिति को चेंज करेंगे, है ना। ये असुर लोग हैं। भगवान को नहीं पता है ये परिस्थिति मैंने दी है वो आपके लिए सही है गलत है, वो परिस्थिति को चेंज करना चाहते हैं। परिस्थिति चेंज नहीं होगी, भगवान को चेंज करो, वो सही नहीं है, उसको नहीं आता है ना? तो ये वो मेंटालिटी है। लेकिन प्रहलाद महाराज कितने स्ट्रांग थे, ब्लंट है ना। पिता के सामने असुर्य वर्य देही नाम, असुरों में श्रेष्ठ हे पिता, है ना। आप जाइए और वन में जाके हरि की भजन कीजिए, सीधाई, इतना स्ट्रेट थे वो, है ना। और हिरण्यकशिपु जो भी कर रहे हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो क्रियाकलाप है, वो प्रहलाद महाराज 9वें अध्याय है सप्तम स्कंद, उसमें कितना खंडन करते उसका, है ना। खुलेआम, डायरेक्ट, अकेले थे वो। 5 साल का एक बालक, 5 साल का कि ध्रुव महाराज 5 साल के थे, प्रहलाद महाराज 5 साल के थे, तो इतने छोटे बालक है, सब लोग असुर है, चारों तरफ असुर, 5 साल का एक बालक, खुलेआम मूर्ख, है ना। क्यों इतने सॉलिड थे, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, इतना ब्लंट थे? क्योंकि सामने वाला भी ऐसा था। हिरण्यकशिपु क्या था? वो भी ऐसा था ना, तो जैसे को तैसा देना पड़ेगा ना, राइट। लेकिन लैंग्वेज उनकी स्ट्रांग थी, लेकिन उनका जो व्यवहार था वो क्या था? बहुत विनम्र था। इसलिए जब नरसिंह भगवान आए, हिरण्यकशिपु को वध किया ना, फिर भी प्रहलाद महाराज क्या उनसे प्रार्थना कर रहे हैं? इनका उद्धार कीजिए, है ना। तो साधु जो है ना, जो भगवान के शरणागत है, उनकी वाणी स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन उनका व्यवहार स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम प्रचार करते हैं, हाँ, तो प्रचार करते तो हमारा एक उनके प्रति एक करुणा का भाव होना चाहिए, उनको हेल्प करना है हमको। ऐसा नहीं तू गलत है, तू मूर्ख है, हम लोग सही है, आजा मेरी टीम में, ऐसा नहीं होता है। कोई बच्चा नहीं आएगा, है ना। एक ऐसी भावना हो चाहिए कि ये स्थिति, ये परिस्थिति है ना, हम सब फंसे, उससे निकलना है, भगवान की शरण ग्रहण करनी है, हम सब साथ में, है ना। एक जीवन शैली है हमारी, एक कल्चर है हमारा, तो कल्चर को पालन करने में कष्ट होगा, है ना, लेकिन वो हमको करना है, राइट। अभी यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट यहाँ और वहाँ ऑनलाइन बैठे, जीन्स टी शर्ट में, हुडी पहन के, जैकेट पहन के, तो धोती कुर्ता क्यों नहीं पहना? कष्ट है ना, हवा अंदर जाती है, अंदर से ठंड लगती है हमको। लेकिन नहीं, हमको धोती कुर्ता पहनना है, कष्ट होगा खोलना, वापिस पैंट पहनना, राइट, लेकिन हमको करना है, राइट। तो वो अच्छा है, वो हमको करना चाहिए, है ना। नहीं तो ये असुरिक चेतना जो है, अगर हम नहीं करना चाहते, फिर भी हम उससे प्रभावित हो गए, अगर हम इसका सही से पालन नहीं करेंगे तो। उनके पास बहुत सारे शस्त्र है, हमारे पास एक ही शस्त्र है, उनके पास अनेकों शस्त्र है, असुर लोगों के पास। हमारे पास बहुत कम शस्त्र है, लेकिन वो शस्त्र इतने सॉलिड है,
कि अनगिनत आसुरिक शस्त्र को धरास्त कर सकते हैं। उसके लिए हमको हमारे जो इक्विपमेंट है, हमारे शस्त्र है, उसको अच्छे से केयर करनी पड़ेगी, है ना। थोड़ा सा भी इधर उधर छोड़ा आपने तो गए। कब तक नहीं जाएंगे? जब तक हम वो हमारे शस्त्रों को अच्छे से हम पालन करेंगे, तब तक नहीं जाएंगे। जिस प्रकार के आज का समाज है उसमें तो मीडिया, हर जगह पे मीडिया है, प्रमोशन है हर चीजों में। कॉलेज के बिल बोर्ड्स है, उसमें कोई, मेरे को लग रहा है कोई लड़का तो पढ़ता ही नहीं हुआ कॉलेज में, सारी लड़कियों के फोटो है बिल बोर्ड्स में, है ना। और काली कलूटी लड़की का तो फोटो ही नहीं होगा। कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की का फोटो बिल बोर्ड पे लगाएंगे सारे बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। गर्ल्स कॉलेज है वो? नहीं। लेकिन भाव क्या है? असुरों का भाव क्या है? मैथुन सुख। अंततोगत्वा इसके लिए वो ईश्वर बनना चाहता है, उससे हम प्रभावित हो जाएंगे। तो हमको ये जो सिस्टमेटिक उनका तरीका है ना, हमारी चेतना, हमारी जो सोच है, जीवन जीने की जो समझ है, उसको वो लोग चेंज कर रहे हैं, है ना। तो उससे हमको बचना है। वो लोग ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं ताकि हमारा स्ट्रगल बढ़ता रहे आरामदायक जीवन जीने का। अभी सरल जीवन जीना है किसी को, वो सरल जीवन जीने के लिए उसको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। शुद्ध पानी चाहिए, मिलेगा शुद्ध पानी आपको, है ना। आपको शांति से जीना है, आप नहीं जी पाओगे, उसके लिए भी इतना स्ट्रगल है। बिना मोटर के पानी लेना, मिट्टी वाले घर पे रहना, है ना, स्ट्रगल है। क्यों? वो कल्चर नहीं है अभी, वो शिक्षा प्रणाली नहीं है, वो समुदाय नहीं है ना। तो कैसे जिएगा कोई सरल जीवन भी? तो मुश्किल है ना। इसीलिए मेन है आसुरिक सभ्यता इतना क्यों बढ़ा पिछले 100-150 सालों में, क्योंकि उन्होंने उसका रूट काट दिया। असुर लोग क्या करते हैं? रूट को काटते हैं। क्या है? कोई भी कल्चर का रूट क्या है? उसकी समझ, उसका ज्ञान, है ना। ब्राह्मण को खत्म कर दो, यज्ञशाला को खत्म कर दो, गुरुकुल को खत्म कर दो, है ना। वो क्या है? उनका तरीका है प्रचार करने का, है ना। और उनके फॉलोअर्स है इतने अच्छे हैं कि वो फ्रूट को भी खत्म कर देते हैं। रूट, है ना। वो ऐसे जैसे पहले हिरण्यकशिपु के फॉलोअर, वो क्या है? मैंगोस के पेड़ है, जैक फ्रूट है, कैश्यू फ्रूट है, पेड़ है, वो सबको क्या करें? खत्म कर देंगे। और कौन सा पेड़ उगाएंगे? जो फैशनेबल हो, जो डेकोरेशन के लिए यूजफुल हो। अभी जाएंगे नर्सरी में, यहाँ पे शुभम नर्सरी, तो कोई भी नर्सरी में, मैंगो से महंगा कौन सा पौधा होता है जो डेकोरेशन में यूजफुल है? वो बहुत महंगा है। प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि जो पेड़ फूल या फ्रूट नहीं देते, वो क्या है? पाप योनि वाले है। वो अच्छी योनियां नहीं है। योनि मतलब वही वृक्ष योनि है, लेकिन एक पाप योनि होती है, एक अच्छी योनि होती है। तो वो जो पाप योनि महंगी है यहाँ पे अभी, राइट। तो पाप यानी क्या? पाप यानी वो समझ जो भगवान की सेवा के विपरीत हो। वो समझ क्या है? पापमयी है ना। संसार वृक्षमग बीजमनंत कर्म शाखायुतम करणम अनंग पुष्पम आरुह्य दुख फलितम चकितम दयालो लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम, है ना। उससे क्या होगा? ये जो हमारा संसार का वृक्ष खड़ा किया है ना, जैसे हिरण्यकशिपु ने खड़ा किया था, संसार वृक्षम अघ, अनघ, अनघ मीन्स पाप, अनघ बीज, बीज क्या है? पाप वाला बीज है। तो क्या होगा? फल क्या होगा? फल भी पाप वाला है। आरूढ़ दुख फलितम चकितम दयालो, वो सोच रहा था कि मैं स्वामी बनूंगा,
है ना, वो पेड़ को बहुत अच्छे से वो कर रहा है, मजा आएगा लाइफ में। लेकिन जब फ्रूट मिला, आलू ये चढ़ा पेड़ पे फल तोड़ने के लिए, तो क्या हुआ, कड़वा मिला उसको। तो बोल रहा है ये डाल में कड़वा है, ये वाली ऊपर वाली डाल में जाता हूँ, वहां पे थोड़े मीठे फल हो गए, तो ऊपर वाली डाल में जाता है खाने के लिए, यहाँ भी कड़वा है। बोले ये फ्रंट साइड पे कड़वे है, बैक साइड में अच्छे हो गए, तो बैक साइड पे जाता है वो खाने के लिए, बैक साइड भी कड़वा है। वो मूर्ख ये नहीं सोचेगा क्यों कड़वा है, क्योंकि मेरा जो रूट है, बीज है, वो बीज पाप वाला है। नीम के पेड़ पे आम को ढूंढना हमारी मूर्खता है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, बीज को चेंज करना पड़ेगा, नया पेड़ उगाओ भक्ति का। कैसे, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, है ना, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता। तो बीज जो है वो वैष्णवों की भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, तो वो लेकर हमको उसको श्रवण कीर्तन से उसको सींचना चाहिए, तब जाके वो बढ़िया होगा और ऐसा फ्रूट होगा कि हम दूसरों को देंगे। एक ही वृक्ष में सब लोग आ जाएंगे। जैसे महाप्रभु कहते हैं ना, एक अल्लाह माला का रामी कहाँ कहाँ जाते, मैं अकेला माली क्या क्या कर सकता हूँ, आप आइए, आप ये प्रेम रूपी फल को लीजिए और दूसरों को बांटिए, ये हमारा संकीर्तन मूवमेंट है। ये तो बहुत कठिन है आज के जीवन में, है ना, इस तरीके जीवन जीना, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।